हेलो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन। अब कुछ ऐसे होंगे बच्चे जिन्होंने ये टॉपिक जो है पढ़ रखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जो ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, उतना अच्छे समझ नहीं आया होगा। आज मैं पहले तो मतलब समझाती हूँ नरेशन का मीनिंग क्या होता है और नरेशन को हम दूसरे नाम से किस किस से नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही क्यों कहते हैं, तो पहले नरेशन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नरेशन, इसका नाम है दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें होता क्या है, नरेशन का मतलब होता है नरेट करना। अब जैसे एक सेंटेंस देखो यहां पर, गिन्नी सैड टू मिंटू। गिन्नी ने मिंटू से कुछ कहा। क्या कहा? आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। तो एग्जैक्ट जो गिन्नी ने बोला उन्हीं वर्ड्स का यूज करके अगर हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। गिन्नी सैड टू मिंटू, गिन्नी ने मिंटू से क्या कहा कि मैं जा रही हूं। अब ये बात जो है मिंटू ने सुना। अब मिंटू अपने घर जाके बताएगा। क्या बताएगा? मम्मी मम्मी गिन्नी ने मुझसे बताया कि वह जा रही है। अब यहां पर मैं नहीं लगाओगे। अगर आपने कहा मैं जा रहा हूं तो क्या लगेगा कि मिंटू कह रहा है, जबकि कहा किसने? गिन्नी ने कहा। तो डायरेक्ट स्पीच को अपने वर्ड में जो आपका थर्ड पर्सन होता है बताता है, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसलिए नरेशन को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच जिसको हम डायरेक्ट जो उसने बोला है वो हम लिखते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और इसको अपने वर्ड में घुमाकर बोलते हैं ना, मसाला लगाकर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मसाला लगाकर हम क्या करें, उसको पेश करें दूसरों के आगे, वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं बनाते कैसे हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको, गिन्नी सैड टू की जगह लगेगा टोल्ड। अब ये क्यों लगता है मैं आपको बताऊंगी। यहां आएगा मिंटू। अब ये आपके क्या है, इन्वर्टेड कॉमास है। अब पहले तो आपको दिख रहा होगा जो आपको ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, जो सेकंड पार्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्यों कहते हैं वो बताऊंगी अभी आपको। इसको हम आरवी भी कह सकते हैं, रिपोर्टिंग का आर और वर्ब का वी। अब ये अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसको रिपोर्टेड स्पीच यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, आरएस। क्या कह सकते हैं, आरएस कह सकते हैं। अब देखो इसमें क्या चेंज होता है, केवल ये वाला पोर्शन चेंज होता है बस। ये क्या है आपका सैड टू, क्या लिखा हुआ है, सैड टू क्या है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अंदर ये पूरा सेंटेंस है, क्या है, पूरा सेंटेंस, और ये लगभग जो है सारा सेंटेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी बोला गया सेंटेंस या स्पीच। ठीक है, दोनों नाम। जब भी मैं कहूं आरवी तो क्या बात कर रही हूं, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है। अगर मैं बात करती हूं आरएस तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और लास्ट में मैं आपको एक मैजिक टेबल दूंगी। उसका नाम जो है मैंने मैजिक टेबल रखा है और वो टेबल आपको कहीं देखने से नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसको देखने के बाद आप क्या करेंगे, जो आप 20-25 पेजेस भरते हैं ना और पेपर के टाइम उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप 5 मिनट उस टेबल को देख लीजिए और आपका जो है पूरा का पूरा नरेशन रिवाइज हो जाएगा और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन नहीं स्किप मत करना वीडियो। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हम हटा के क्या लगाएंगे इसकी जगह, दैट। अब यहां पे है आई। अब गिन्नी ने मिंटू से कहा तो आई। अब क्या है, मिंटू इस बात को बताएगा, तो अभी इसके गिन्नी के अकॉर्डिंग ये आई किसके लिए आया था, गिन्नी के लिए, तो यहां क्या आएगा, शी। हो गया शी। अब यहाँ पे एम था तो ये हो जाएगा यहाँ पे वॉज और यहाँ हो जाएगा गोइंग। अब ये चेंज ऐसे हुआ क्यों मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
असल में होता ये है, जब किसी ने किसी को कोई बात बताई तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस, लेकिन कुछ ही देर बाद वो क्या बदल जाता है, टाइम आपका पास्ट में चेंज हो जाता है। वो क्या बदल जाएगा, पास्ट में। तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब कहेंगे भाई जिसको टेंसेस नहीं आते वो कैसे करे, जिसको टेंसेस नहीं आते वो कैसे करे? तो मैं आपको बताती हूँ, जिसको टेंसेस नहीं आते हैं ना वो भी इसको बहुत आसानी से कर सकता है। मैं आपको बहुत इजी वे में कुछ रूल्स लिखवाती हूँ। तो चलिए पहले सारे रूल्स जो है एक साथ हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारा समझाऊंगी, ठीक है? हाँ तो बच्चा ये टेबल है कुछ आपकी, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर का सेगमेंट होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें क्या चेंज होता है, इसमें सिर्फ आपका यहाँ पे जो लिखा रहता है ना सैड या सैड टू, वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अफर्मेटिव के रूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ अफर्मेटिव, अगर आपका आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, अफर्मेटिव में। अब अफर्मेटिव क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ। स्टार्टिंग में आप क्या आएगा, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो वो आरएस आपका किसमें है, अफर्मेटिव में है। तो अगर आपका आरएस अफर्मेटिव में है तो हम क्या लगाएंगे, देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अगर आएगा आपका सैड तो हम क्या लगाएंगे, केवल सैड, ठीक है? इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ देखो से आएगा तो से की जगह से, यहाँ देखो सेज तो सेज की जगह सेज, विल से, इन चारों में कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब यहाँ देखो सेकंड फॉर्म है, इसके साथ अगर टू लग जाए, सैड के साथ टू लग जाए तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड, ठीक है? फिर से बता दूं मैंने क्या किया, सैड के साथ अगर टू आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यहां देखो है से, अब इसका लिखा हुआ है से, ये रहा, ओके सॉरी, ये है से टू, से के साथ क्या आ गया, से टू। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल, ठीक है? यहां पे देखो लिखा हुआ था सेज, फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, यहां क्या है सेज टू, ऐसे ही हम टेल में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म थी, ये रही फर्स्ट फॉर्म, तो टेल की फर्स्ट फॉर्म टेल, एस लगा हुआ था, उसके साथ टू है, तो यहां भी टेल में हमने क्या लगा दिया, एस। और यहां पर क्या था, सेकंड फॉर्म है, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड, ठीक है? ऐसे इसको चेंज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये विल से था तो विल से, और अगर आ जाए विल से टू तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, से टू किसमें चेंज होता है, विल टेल में। अरे ये तो होशियार हैं सभी लोग, आराम से हो जाएगा ये तो, ठीक है? ये आसान टेबल थी। अब देखो जो पहला वर्ड होता है ना, ये एज इट इज उतारेंगे सब में, आज ये तो कुछ नहीं करना, ठीक है? हलवा टॉपिक है, यहाँ लिखेंगे गिन्नी, लिख दिया हमने गिन्नी। अब यहाँ सेट टू किसमें चेंज करेंगे हम, टोल्ड में, और यहां जो लिखा हुआ है लिख दो मिंटू, लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कुछ लिखते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। ये ध्यान रखना, कंजंक्शन क्या आएगी आपकी, दैट आएगी। अगर आपका टेंस कैसा है, अफर्मेटिव है तो। अब यहां पर एक और चार्ट लगा हुआ है, ये है आपका टेंस चार्ट। ये कौन सा चार्ट है, टेंस का चार्ट। अब टेंस का चार्ट भी चेंज हो जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब कोई दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो जब वो बात दूसरे तक पहुंचती है या तीसरे तक पहुंचती है तब तक टाइम जो है वो बीत चुका होता है। तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं, पास्ट का, यानी फ्लैशबैक में जाते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट का। तो यहां देखो अगर डू आ जाए, डज आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, इन चारों में से कोई भी आ जाए, इन चारों में से कोई भी आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, या तो डिड या सेकंड फॉर्म। अब डिड कहां लगाएं और सेकंड फॉर्म कहां लगाएं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर वो टेंस आपका कैसा है, अफर्मेटिव, तो हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। अगर वो टेंस आपका कैसा है, नेगेटिव, तो वहां हम लगाएंगे डिड। ये ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि डिड का यूज तो हम इंटेरोगेटिव में भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका ये नरेशन होता है और जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो उसमें अंदर सेंटेंस जो है वो नॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नॉर्मल। तो वहां पर इंटेरोगेशन वर्ड का हम यूज नहीं करते। तो नेगेटिव होगा, अगर नॉट होगा तो ही हम डिड लगाएंगे इन चारों की जगह पर। अगर नॉट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, केवल सेकंड फॉर्म। ये बात समझ आई?
ठीक है, आगे देखो, अगर इज है, आर है, एम है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज है तो हम क्या लगाएंगे, या तो वॉज या वर। वॉज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ और वर लगाते हैं प्लूरल के साथ। वेरी गुड। आगे लिखा हुआ हैज और हैव, हैज आ जाए या हैव आ जाए, इन दोनों की जगह ही हम क्या लगा सकते हैं, हैड। हैज बीन आ जाए या हैव बीन आ जाए, तो क्या करेंगे, यहां देखो, यहां बीन नहीं था तो नॉर्मल हमने हैड लगाया, यहां पे बीन लग गया तो यहां हम उसके साथ हैड के साथ बीन लगा देंगे। ठीक है, विल आ जाए तो विल का हम कर देते हैं वुड, विल भी होगा तो वुड बी। ठीक है, शैल आ जाए तो शुड, शैल भी होगा तो शुड बी। कैन आ जाए तो कुड और कैन बी दैट कुड बी। वेरी गुड। मे तो माइट और मे भी आए तो माइट बी। वेरी गुड। अब यहां देखो, एक ये छोटा सा एक नया वर्ड है, शायद मुश्किल से सुना हो, मस्ट। अगर सेंटेंस में आपके मस्ट आ जाए तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, हैड टू में। और नरेशन तो एक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास से लेकर आप अगर कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स है ना, वहां भी आपको सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। तो अभी से ही अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और याद है ना लास्ट में ट्रिक। चलिए, अब डिड आ जाए या सेकेंड फॉर्म, यहां देखो, या तो डिड आए या सेकेंड फॉर्म, तो हम किस में चेंज करें, क्या इसको वापस चेंज कर दे, नहीं, वापस नहीं चेंज करेंगे। अब हमने क्या किया है, दूध से दही बना दिया है, अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है, अब यहां देखो, या तो डिड आ जाए या सेकेंड फॉर्म आ जाए, तो हम किस में चेंज करेंगे, हम लगाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो, मैंने और कहीं भी आपको वर्ब नहीं बताई है, यहां स्पेशली वर्ब बताइए, क्योंकि यहां तो सेकंड फॉर्म आती है लेकिन यहां आपकी थर्ड फॉर्म आती है, बाकी सब में वर्ब जो है वो सेम रहती हैं। अब यहां देखो, वॉज वर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हैड बीन। ठीक है, ये टेंस का चार्ट है, इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख दें। अब कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में और नरेशन की टेबल में, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जरूर कर लीजिएगा। अब एक और चीज आता है आपका टाइम चार्ट। जैसे मैंने बताया कि आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, तो अगर टुडे आया है तो हम इसको क्या करेंगे डायरेक्ट में, दैट डे, टुडे को दैट डे में। अगर टुमारो आया, टुमारो का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला दिन, तो क्या कहेंगे, द फॉलोइंग डे। बाय राइटिंग थोड़ा सा देख लेना, ऐसे ही है। यस्टरडे, यस्टरडे का क्या है, द प्रीवियस डे। ठीक है, यानी बीता हुआ दिन। अब हियर का क्या हो जाएगा आपका, देयर, हियर का देयर, ये देयर कौन से वाला है, वहां। ठीक है, ये अपने की अंग्रेजी नहीं है, ये THERE। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दोज का, सॉरी दीज का दोज, नाउ का देन, आफ्टर का बिफोर, हैंस देंस, कम का गो। ध्यान रखना, कम का क्या हो जाएगा, गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं जो हम कभी कभी जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है। जहां भी कम आएगा वहां क्या लगाएंगे, हम गो लगाएंगे। ये 2 टेबल थी, आपने देख ली। एक और चीज होती है इसमें, प्रोनाउन। अब ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक गई, हम कैसे करेंगे, नहीं, एक बार इसको आराम से देखेंगे ना, बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, तो अच्छे से आ जाएगा। अब देखो, इसमें एक आपका क्या दिख रहा है, प्रोनाउन। इसमें आपके 3 चीजें चेंज होती हैं। पहला आपका चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो बाहर का सेगमेंट है। दूसरा, टेंस चेंज हो जाएगा और आपका टाइम चार्ट चेंज हो जाएगा, मतलब टाइम चार्ट जो है उसका यूज होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। अब यहां प्रोनाउन है, होता ये है जब कोई बोलता है तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है और हम उसको क्या करेंगे, चुगली करते हैं। हम क्या करते हैं, हम चुगली करते हैं, दूसरे की बात सुनकर तीसरे को बताते हैं जाकर कि भाई उसने ये कहा था। तो वहां पर हम अपना नाम थोड़ी लेंगे, वहां पर उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन, वो चेंज हो जाते हैं। अभी प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, एक आपने रूल पढ़ा होगा, ये है सन बटा 123। अब ये सन किसी का पुत्र नहीं है, ये जो सन लिखा हुआ है सोहन, ये किसी का पुत्र नहीं है। इसके नीचे देखो लिखा 1 2 3, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। S for सब्जेक्ट, O for ऑब्जेक्ट, N for नो चेंज। और पर्सन कितना है यहाँ पे, 3 पर्सन। अब बहुत बच्चा लोगों को तो यही नहीं पता होगा पर्सन होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारी कन्वर्सेशन होती है
तो उसमें 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, स्पीकर, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप क्या है, लिसनर, और हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो भी विषय है वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा अबाउट। तो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, अगर कोई बॉय है तो ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। सेकंड पर्सन में कौन आता है आपका, यू, और थर्ड पर्सन में बहुत सारे, ठीक है, ही, शी, इट, दे और सारे नाम। तो थर्ड पर्सन तो नो चेंज होगा, ये चेंज ही नहीं होता। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ था, आई। आई कौन सा पर्सन है, सोच के बताओ, देख के बताओ, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें बात कही किसने थी, सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट कौन होता है, जो बात को कहता है या काम करता है। तो इसमें कहने का काम किसने किया था, गिन्नी ने, वेरी गुड। और गिन्नी क्या है, गर्ल है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए यहाँ पे, शी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, शी आएगा। अब यहां हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, एम, गोइंग, ये क्या है आपका टेंस। तो टेंस कैसे चेंज करेंगे, इज आर एम किसमें चेंज होता है, देखो टेबल में इज आर एम चेंज होगा आपका वॉज या वर में। अब ये शी लिखा हुआ है, शी क्या होता है, सिंगुलर, एक, तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। वॉज बताया था ना सिंगुलर के लिए, आएगा वॉज, और यहाँ क्या आएगा, गोइंग, ठीक है। ये पहला सेंटेंस था। अब तो ये कहेंगे कुछ लोग हम तो महारत हासिल कर लिए। चलो कुछ सेंटेंस बनाते हैं, मैं ये वाली टेबल जो है ये क्लीन कर देती हूँ, ये टेबल यही रहेगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। एक सेंटेंस में लिख रही हूं यहां पर, शी सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। चलो शुरू हो जाओ। अब ये पहला जो वर्ड होता है ये एज इट इज, शी। अब सैड किस में चेंज होगा, सैड में। अब यहां पे क्या है, अब जब हम ये हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे इसकी जगह। दैट हमने लगा दिया। अब ये लिखा हुआ है आई। आई कौन सा पर्सन, प्रोनाउन जितने भी होंगे सब चेंज होंगे। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो लिखा हुआ है देखो, सन, और इसके नीचे लिखा हुआ 1 2 3। तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें, शी, तो शी आ जाएगा यहां पर। अब डू लिखा हुआ है, तो डू कहां है, ये रहा, किसमें चेंज हो जाएगा, या तो डिड या सेकंड फॉर्म। डिड कहां लगेगा, अगर नेगेटिव होगा, नॉट लगा हुआ ना, तो हम क्या लगाएंगे, डिड, डिड नॉट प्ले, है ना इजी। सिर्फ एक दो चीजें अगर आप एक दो बार जो है इस टेबल को बहुत आसानी से देख लोगी, तो आपको क्या होगा, हर एक क्वेश्चन जो है चुटकियों में बनेगा। टॉपिक कैसा है, ये हलवा टॉपिक है। चलो एक और शुरू करते हैं, एक और बनाते हैं, मार्कर चेंज कर लेती हूँ। एक और क्वेश्चन है, राधा सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दे हैव completed their work, full stop, inverted comma, closed। कैसे बनाएंगे इसको, राधा, सैड किस में चेंज हो जाएगा, सैड में ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, दैट, वेरी गुड। अब ये दे का दे आ जाएगा, हैव टेंस में है, हैव किस में चेंज होता है, या तो हैज हो या हैव, किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। उसके बाद कंप्लीटेड, अब ये दियर, उसके बाद वर्क, फुल स्टॉप, हो गया, ठीक है। ये आपके मैंने 2-3 सेंटेंस करा दिए, सारे आपके कैसे थे, अफर्मेटिव के थे।
तो अफर्मेटिव तो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मैं अब आपको मैं कराती हूँ इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव कराने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 चीजें जो है सारे नरेशन में काम आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपके टाइप चेंज होंगे, जैसे अफर्मेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब अलग होती है, इंटेरोगेटिव में अलग होती है, तो डरिए मत, मैं आपको इतनी बार पढ़ाऊंगी, इतनी बार रिवाइज कराऊंगी कि आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। अब तो लग रहा होगा कि हाँ बाएं हाथ का खेल है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटेरोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब में आता क्या है। अगर सैड आ जाए या सैड टू आ जाए तो क्या लगेगा वहां पर, आस्क्ड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, सैड आ जाए या सैड टू आ जाए क्या लगेगा, आस्क्ड। अब इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्या होता है इंटेरोगेशन, पूछना ही तो होता है। तो अगर आपका आरएस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। अब आप कहोगे इंटेरोगेटिव तो 2 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले का जवाब यस या नो में आए। दूसरा क्या होता है, हम उसकी पूरी बात जानना चाहते हैं, उसका पूरा रीजन जानना चाहते हैं, ठीक है। दोनों टाइप का इंटेरोगेशन आ जाए। लास्ट में आपको क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव की बेसिक से पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। अगर आपके सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या करोगे, सैड हो या सैड टू हो, दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, है ना। अब हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, अगर हम अपना इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या हम दैट लगा दें, क्या हम दैट लगा दें, नहीं, हम दैट नहीं लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, इफ लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो इफ नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, फिर वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। बात समझ आई ना। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं दे रखा है तो वहां इफ, और अगर क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाती हूँ बहुत जल्दी से। शी सैड, कुछ तो ही कह रहे होंगे मैम जल्दी से बताओ, हाथों में खुजली लग रही है, सेंटेंस बनाना है हमें, ठीक है। शी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू, आर दे प्लकिंग फ्लावर्स। वैसे तोड़ना नहीं चाहिए फ्लावर्स, यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे बनाएंगे इसको, पहला वर्ड कोई छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज नीचे लिख देना शी। अब ये सैड है, सैड हो या सैड टू किसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। वेरी गुड, शी आस्क्ड। अब देखो क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वर्ड होते क्या है, जैसे व्हाट, वेयर, जिससे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड। WH वर्ड्स भी इनको कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आस्क्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, इफ। और अगर ये कंजंक्शन है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दे। अब ये साथ में क्या है, प्रोनाउन भी है। अब प्रोनाउन चेंज होता है तो देखो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन, एन फॉर नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, इफ दे। अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस चेंज करना है। तो इज RM होता है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो वॉज वर्ब में। तो दे के साथ क्या आएगा, वर। अब पूरा सेंटेंस एज इट इज, प्लकिंग फ्लावर्स, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्योंकि मैंने बताया था ना, डायरेक्ट चाहे किसी फॉर्म में हो, हमें इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उसको जमीन पर लाना है, चाहे कितना भी हवा में उड़े, उसको हमें किस पे लाना है, अफर्मेटिव पे लाना है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस करते हैं, You said to me, comma inverted comma, what are you doing? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्वेश्चन मार्क देख लिया तो कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव। वेरी गुड, ये हो जाएगा यू। अब सैड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड। अब ये अगला वर्ड, ये एज इट इज रहेगा, मे।
अब हम क्या करें, देखो स्टार्टिंग में क्या रखा है आपका क्वेश्चन वर्ड, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन वर्ड को यहीं पर नीचे लिख देंगे। ये अब आपका क्या बन गया, कंजंक्शन। और जब बन जाए कंजंक्शन तो हम क्या करें, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, काम कौन कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, यू कर रहा है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, प्रोनाउन है, चेंज जरूर होगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो देखो जरा यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मी। अब देखो मैं आपको छोटी सी बात आई तो मैं बता देती हूँ, ऑब्जेक्ट होते क्या है, या तो वर्ब के बाद आते हैं या प्रीपोजिशन के बाद आते हैं। तो यहाँ देखो प्रीपोजिशन लिखा हुआ था, जस्ट उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है, अब मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई। यहाँ का ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे आई। अब जब कभी हम वीडियो बनाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, तो तब मैं आपको बताऊंगी प्रोनाउन कैसे कैसे होता है और उनका यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे कर लीजिए। तो व्हाट आई, अब इजारम किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, देखो दिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा वॉज वर्ब। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज या वर्ब, आई के साथ वॉज। अब कुछ ये कहेंगे कि आई के साथ हम कभी कभी जो है प्लूरल वर्ब लगाते हैं और कभी कभी सिंगुलर, ऐसा क्यों है, तो कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, तब आपको बताऊंगी मैं, ठीक है। आई के साथ वॉज, उसके बाद आएगा अब यहाँ पे डूइंग। था ना इजी, बहुत एकदम बाएं हाथ का खेल था, ठीक है। एक और करके देखते हैं। शी सैड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, you are coming today। पहले तो मुझे बता दीजिए ये टेंस है कौन सा, अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, तो क्या है ये, अफर्मेटिव है। तो शी सैड टू किस में चेंज होता है, अफर्मेटिव में, टोल्ड में, शी टोल्ड यू, कंजंक्शन क्या आएगी, दैट। अब यहाँ देखो यू लिखा हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, यू, तो यहाँ पे आएगा यू। अब इजारन फिर से वही वॉज वर्ब में चेंज होगा, यू के साथ क्या आता है, वर्ब। अब कमिंग का क्या हो जाएगा, देखो कम का क्या हो जाएगा, गो, तो क्या खाली गो लिख दें, नहीं, गोइंग आएगा, गोइंग। अब टुडे किस में चेंज होता है, देखो टुडे लिखा हुआ है, दैट डे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस था, इजीली बन गया ना, बहुत आसानी से बन गया, ठीक है। अभी ये दो आपके सेगमेंट हो गए कंप्लीट। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कभी कभी आपने देखा होगा टेंस आपका चेंज नहीं होता है, टेंस आपका चेंज नहीं होता है, तो वहां तक बाद में जाएंगे। पहले मैं आपको जो अपनी मैजिक टेबल है वो दिखा देती हूँ एक बार, उसके बाद जो है उससे रिलेटेड हम सेंटेंस करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी मैंने मैजिक टेबल लिख दी है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि मैं लास्ट में आपको क्या दूंगी, एक मैजिक टेबल दूंगी। तो मैंने मैजिक टेबल लिखी है, देख के आपको लग रहा होगा ये क्या लिख दिया है मैम ने, तो मैं आपको बताती हूँ, देखना एक बार। अगर आपका टेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, ये टेंस पहचानते कहाँ हैं हम, आरएस में पहचानते हैं। अगर आपका टेंस कैसा हो, अफर्मेटिव, पहचानेंगे कैसे ये अफर्मेटिव है, तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप, तो हम क्या लगाएंगे, सैड की जगह सैड और सैड टू की जगह टोल्ड, और कंजंक्शन क्या आएगी, दैट। अब अगर आपका टेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, दो टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आस्क्ड और कंजंक्शन इफ प्लस सब्जेक्ट। अगर वो स्टार्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड से तो आस्क्ड तो आएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ, और यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ भी क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड और इसके बाद में सब्जेक्ट। अब अगर आपके हैं टेंस आपके इंपेरेटिव, इंपेरेटिव क्या होते हैं, ऐसे टेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ये टेंसेस आपके इंपेरेटिव कहलाते हैं। पहचानेंगे कैसे, अगर स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो क्या लगाएंगे, मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू, और इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर स्टार्टिंग में प्लीज है तो प्लीज है ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा,
प्लीज की जगह हम क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड और कंजंक्शन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपका स्टार्टिंग में आया डू नॉट, तो हम सैड या सैड टू की जगह क्या लगाएंगे? फॉरबिडन, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका दे रखा है लेट मी, तो लेट मी की जगह हम क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड, कहते हैं ना लेट मी गो, लेट मी गो, तो ये क्या है? रिक्वेस्टेड, और क्या लगाएंगे? टू और लेट। अब आपका अगर आ जाए लेटस, तो ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। लेटस दो तरीके से बनता है, बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे या तो प्रपोज्ड होगा या सजेस्टेड होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊँ प्रपोज्ड, तो उसके लिए आपको वी शुड और दे शुड लगाना पड़ेगा, तो बहुत अजीब हो जाता है, इसलिए मैंने क्या करा है, बहुत आसान वाला आपको लिख के दिया है। अगर लेटस आए तो आपको क्या लगाना है? सजेस्टेड, और इसमें जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आगे, उसमें क्या लगाना है? आईएनजी लगा देना है बस, और लेटस इसमें हट जाता है। अब आगे देखो, अगर आपका ये लेट में, अब यहाँ पे लेट के साथ में कुछ और है, जैसे लेट बॉय, लेट द बॉय, लेट द गर्ल, लेट हिम, तो लेट के बाद अस और मी छोड़कर कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? या तो ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, क्या लगाएंगे? टू और लेट। अब ये तो हो गया आपका इंपेरेटिव, ठीक है। अब नीचे दे रखा है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है? हम किसी को विश करते हैं, कर्श करते हैं, प्रे करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में आपका मे आ जाए और उसके बाद गॉड आए, तो हम क्या लगाते हैं? प्रेड। प्रार्थना तो हम भगवान से करते हैं ना, तो गॉड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? प्रेड, और कंजंक्शन दैट। ये कंफ्यूजन क्लियर हुई? यहाँ पे कुछ लोग जो है विज लगाते हैं और कहीं कहीं प्रेड, तो आप प्रेड कब लगाएंगे? जब आपके गॉड दे रखे होंगे। अब अगला है मे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इसमें कहीं गॉड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे विज्ड लगाएंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे मे यू गो टू हेल, आप कहाँ जाओ? भाड़ में जाओ, वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, ये क्या होता है? कर्ष, किसी को अभिशाप देना। कंजंक्शन क्या लगेगी? दैट। अगर आपको किसी को विश करना है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी के बाद प्लस मैंने लिखा है, नहीं यहाँ कुछ भी आ जाए, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी आ जाए, हैप्पी क्रिसमस, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? विज्ड, और कंजंक्शन आपकी ए। अगर आपको गुड आ जाए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? विश, क्योंकि हम विश कर रहे हैं, और कंजंक्शन आपकी ए। और ये स्पेशल है बहुत ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ गुड बाय, तो गुड बाय के लिए हम लगाते हैं बेड, इसका मतलब होता है अलविदा कहना, ठीक है। तो सैड या सैड टू की जगह आएगा बेड, और कंजंक्शन आपकी कोई नहीं आएगी। अब ये लास्ट आपका सेगमेंट बचता है एक्सक्लामेटरी। मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैंने हर एक टॉपिक का एक एक पॉइंट आपको रख दिया है, ताकि आपको और कहीं किसी किताब को खोजना ना पड़े, किसी और वीडियो को ना देखना पड़े, ठीक है। एक्सक्लामेटरी कैसे पहचानेंगे जी? सबसे पहले आएगा आपका हुर्रे, ठीक है। तो हम हुर्रे का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना हिप हिप हुर्रे, तो ये क्या है? हम अपने जॉय को दिखाते हैं, तो एक्सक्लेम विद जॉय, तो क्या आएगा? कंजंक्शन आपका दैट। अगर अलास आ जाए, इसको एलस भी कहते हैं, अलास भी कहते हैं, इसका मतलब है तकलीफ होना, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है, और कंजंक्शन दैट। अब अगर आपका आ जाए व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज, या हाउ फूल यू आर, हाउ ग्रेटफुल यू आर, तो ये जो चीजें जो हैं आपकी, अगर ऐसे आ जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं आता इसके बाद में, ठीक है, तो ये क्या है आपका? क्या लगेगा? खाली एक्सक्लेम्ड, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या तो आप एक्सक्लेम्ड लगा दें या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंजंक्शन आपका दैट आएगा। लास्ट एक बचता है ब्रेवो। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी देना, तो हम कैसे कहेंगे? अप्लाउडेड विद सेइंग। अब अगर आप किसी से कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, और कंजंक्शन दैट, यानी प्रशंसा कर रहे हैं हम कहते हुए, कहते हैं ना ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहां पे आप क्या लगाओगे? सैड या सैड टू की जगह अप्लाउडेड विद सेइंग। आगे दे रखा है कुछ, जैसे राम दे रखा है, मी दे रखा है, तो वहां आप मी लगाओगे, उसके बाद दैट आएगा, ठीक है। अब मैं इसके आपको एक एक सेंटेंस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अफर्मेटिव हम देख चुके हैं, इंटेरोगेटिव हम देख चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी इंपेरेटिव से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इंपेरेटिव से स्टार्ट करते हैं। शी said, comma inverted comma, open it। कैसे पहचाना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, तो क्या हम लगाएंगे? ऑर्डर्ड या एडवाइस,
तो क्या लगाएंगे हम? ऑर्डर्ड लगाएंगे, शी ऑर्डर्ड। कंजंक्शन क्या आएगी? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजंक्शन आएगी। कंजंक्शन क्या लिखी हुई वहां पे? टू, तो क्या आ जाएगी? टू। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या लिखी हुई है? ओपन। और इट आपका कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, तो नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें आपको बताऊं लेटस वाला, सारे तो नहीं बताऊंगी, एक दो बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेंटेंस आपका है यू सैड कॉमेंट विद कॉमा लेट अस गो फॉर अ मूवी। अब लेट अस का मतलब होता है आओ, तो तुमने कहा आओ मूवी देखने चले। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इसको? देखो लेट अस है तो यू, यहां पे हम क्या लगाएंगे? सजेस्टेड। कंजंक्शन क्या आएगी? लेट अस क्या स्पेशल कंडीशन होता है, यहां पे हम क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म। वर्ब कहां है? लेट कोई वर्ब है? नहीं। अस है? नहीं। गो है आपका वर्ब, तो इसमें लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। क्या हम लेट अस यहां लगा दें? तो एक आपको एक साधारण सा नियम है प्रकृति का हमारे, कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे कभी नहीं देखना चाहिए। अब आप यहां पहुंच गए ना, तो क्या पीछे आप मुड़ के देखेंगे? नहीं, ये हट जाएगा। आगे बढ़ गए तो आगे की तरफ चलते रहिए। ठीक है, फॉर मूवी हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको और कराती हूं, जैसे यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी दिस पेन, कृपया मुझे ये पेन दीजिए। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, तो क्या लगाओगे? यू रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया तो भी प्लीज नहीं आएगा। टू के बाद क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिव। और मी क्या है? प्रोनाउन। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, तो क्या आएगा? यू। दिस का क्या हो जाता है? दैट। और पेन के लिए पेन। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस थे, मैंने मैजिक टेबल से कराए हैं। अब आप जो है इससे करके देखिएगा। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप एक आधे क्वेश्चन डाल सकते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी समझेंगे। और आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके टेंस चेंज नहीं होते हैं, जिसमें टेंस आपके अनचेंजेबल होते हैं, टाइम चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो बाय बाय, स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।